होटल राजमहल एपिसोड 171 आपकी अमानत। मल्लिका और विशाल एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए धीमे कदमों से स्टेज की ओर जाते हैं। वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आ रही होती है। जैसे जैसे विशाल और मल्लिका स्टेज की ओर बढ़ते रहते हैं, ठीक वैसे ही वहां बैंक्वेट हॉल में चल रही म्यूजिक की धुन भी उनके साथ साथ बढ़ती जा रही होती है। उनके स्टेज पर पहुंचते ही लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा माहौल खुशनुमा हो गया। अभी वो लोग स्टेज पर पहुंचे ही हैं कि वहां पीछे से राजवीर अपने साथ 2-3 आदमी लिए अंदर आता है। राजवीर के पीछे चल रहे उन सभी लोगों के हाथ में ढेर सारे गिफ्ट्स नजर आ रहे होते हैं। आते ही राजवीर की नजर मल्लिका से टकराई और ना चाहते हुए भी दोनों की आंखें भर आई। मल्लिका के बगल में खड़े विशाल की नजर मल्लिका और राजवीर पर गई, जो बेहद प्यार से एक दूसरे की ओर देख रहे होते हैं कि तभी विशाल ने मल्लिका की ओर देखते हुए कहा, देखो मल्लिका, आज तुम्हारा सपना पूरा होने जा रहा है। इसके बाद तुम और मैं हमेशा साथ ही रहेंगे, कोई भी हमें अलग नहीं कर पाएगा। विशाल की बात सुनकर मल्लिका के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई और उसने फिर से राजवीर की ओर देखा। राजवीर की तरफ देखते हुए मल्लिका को अपने दिल में एक हल्की सी चुभन का एहसास हो रहा होता है। एक खामोशी सी पसरी है दरमियां, कुछ कहना है उसे भी, कुछ बताना मुझे भी है, मगर क्या करे। चुप रहना मजबूरी भी है और चुप रहना जरूरी भी है। आज मल्लिका को एहसास हो रहा है कि वो जाने अनजाने में सचमुच ही राजवीर को मन ही मन पसंद करने लग गई है। अभी मल्लिका के दिलो दिमाग में सारी बातें चल रही ही होती हैं कि तभी विशाल की आवाज से उसका ध्यान टूटा और मल्लिका के कानों में विशाल की आवाज गूंजी। विशाल वहां मौजूद सारे लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, क्या बस कुछ देर के लिए मैं आप लोगों का ध्यान अपनी ओर कर सकता हूं? एक्चुअली मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इस वजह से मेरी जिंदगी में ऐसे 2 लोग हैं जो बेहद खास हैं। एक वो जिससे मैं प्यार करता हूं और अपनी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता हूं, और दूसरा शख्स वो है जो मेरे लिए किसी इंस्पिरेशन के समान है। इतना कहकर विशाल मल्लिका का हाथ पकड़कर उसे स्टेज की ओर लाता है और उसके बाद राजवीर को स्टेज पर लेकर आता है। ये मल्लिका है, मेरा प्यार, और ये राजवीर सर, मेरी प्रेरणा। ये सुनते ही मल्लिका और राजवीर विशाल की ओर देखकर मुस्कुराने लगते हैं। विशाल आगे कहता है, और आज मैं चाहता हूं कि मेरे ये दोनों पसंदीदा लोग मेरे पसंदीदा गाने पर एक डांस परफॉर्मेंस करें। विशाल के इतना कहते ही वहां बैंक्वेट हॉल में लगी हुई स्पॉटलाइट मल्लिका और राजवीर के ऊपर पड़ी। यह देखते ही मल्लिका ने तुरंत विशाल से मना करते हुए कहा, नहीं विशाल, मैं डांस नहीं कर पाऊंगी। मल्लिका की हां में अपनी हां मिलाते हुए राजवीर ने भी विशाल से कहा, हाँ विशाल, मल्लिका सही कह रही है, मैं भी डांस नहीं कर पाऊंगा, प्लीज मेरी बात समझो। यह सुनते ही विशाल ने उन दोनों को पास लाते हुए कहा, सर और मल्लिका, आप दोनों के अलावा और कोई मेरा है ही कौन? प्लीज मेरी जिंदगी की इस छोटी सी खुशी में शरीक हो जाइए और मेरी एक छोटी सी इच्छा को पूरी कर दीजिए। विशाल की इस रिक्वेस्ट को और वहां मौजूद सारे लोगों को देखते हुए मल्लिका और राजवीर उसे मना नहीं कर पाते और डांस के लिए हां कर देते हैं। तभी विशाल ने एक इशारा किया और पूरे हॉल की लाइट्स धीमी हो गई। अब पूरी स्पॉटलाइट सिर्फ मल्लिका और राजवीर पर ही पड़ रही होती है। बहुत ही हौले से राजवीर और मल्लिका ने एक दूसरे का हाथ थामा और हॉल में बज रहे एक रोमांटिक से गाने में डांस करने लगे। राजवीर और मल्लिका एक दूसरे की आंखों में देखते हुए कुछ इस तरह से डांस कर रहे होते हैं जैसे उन्हें अपने आसपास कोई होश ही नहीं है। गाना खत्म होते ही लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट से मल्लिका और राजवीर का ध्यान एक दूसरे से हटा और वो दोनों ही एकदम झटके से एक दूसरे से दूर होकर खड़े हो गए। डांस खत्म होते ही राजवीर ने पहले अपनी भावनाओं को संभाला
और अपने साथ आए हुए लोगों को लेकर स्टेज की तरफ बढ़ा। राजवीर इस वक्त बहुत अजीब महसूस कर रहा होता है, इसलिए वहां से बहाना बनाकर जाने के लिए विशाल के नजदीक जाकर कहता है, एंगेजमेंट की बहुत बहुत बधाई हो विशाल, लेकिन मुझे माफ करना, मैं रुक नहीं पाऊंगा। एक बहुत जरूरी काम आ गया है जिसे आज ही पूरा करना जरूरी है। राजवीर की बातें सुनकर विशाल ने उसे मना करते हुए कहा, अरे नहीं सर, आप बिना हमारी एंगेजमेंट देखे और हमें बधाई दिए यहां से कहीं नहीं जाएंगे। मैं नहीं जानता, आपको यहां रहना ही पड़ेगा। प्लीज सर, मना मत करिए। इतना कहकर राजवीर कुछ और बोल पाता इससे पहले ही विशाल ने मल्लिका की ओर देखते हुए कहा, मल्लिका, तुम कहो ना सर से रुकने के लिए, मेरी बात तो ये मान नहीं रहे, क्या पता तुम्हारी बात मान जाए। विशाल के इतना कहते ही मल्लिका ने अपनी झुकी हुई पलकों को उठाकर एक नजर राजवीर की ओर देखा और फिर खुद को संभालते हुए राजवीर से बोली, हाँ सर, प्लीज रुक जाइए ना, आपके रुकने से हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। राजवीर ने अपनी दर्द से भरी नजरों से जब मल्लिका की ओर देखा तो मल्लिका ने झट से अपनी नजरें झुका ली। सर, अब तो रुक जाइए प्लीज। विशाल ने दोबारा अपनी बातों पर जोर डालते हुए राजवीर से कहा, ठीक है, ओके। अब जब मल्लिका ने खुद ही कह दिया है तो रुकना पड़ेगा ही। राजवीर ने दोबारा मल्लिका की तरफ देखते हुए कहा। इतना कहकर राजवीर पीछे मुड़ा और अपने साथ आए हुए आदमियों से गिफ्ट्स के बॉक्सेस लेकर विशाल और मल्लिका की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये तुम लोगों के लिए मेरी तरफ से कुछ गिफ्ट्स। विशाल ने देखा कि राजवीर के हाथों में तरह तरह की चीजें नजर आ रही हैं। ये देखते ही विशाल की आंखों में लालच साफ नजर आने लगा और उसने तुरंत लपक कर मुस्कुराते हुए राजवीर से वो सारे गिफ्ट्स ले लिए। अभी कुछ देर बीते ही हैं कि मल्लिका ने इशारे से प्रिया को अपने पास बुलाया और कहा, प्रिया, तू प्लीज यहीं मेरे आसपास ही रहना, मुझे आज डुग्गू की बहुत याद आ रही है। मल्लिका की बातें सुनकर प्रिया ने हैरान होते हुए मल्लिका से कहा, अरे हाँ यार, वो आई नहीं ना, पर क्यों? उसके एग्जाम चल रहे हैं इस वजह से, और मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, इसलिए मैंने तुझे कहा है कि तू मेरे आसपास ही रहना। मल्लिका ने प्रिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा। मल्लिका की बात सुनकर प्रिया ने मुस्कुराकर हाँ में हामी भरते हुए अपना सर हिला दिया। अभी हर कोई आकर मल्लिका और विशाल को बधाई दे रहा होता है कि तभी मल्लिका के पापा ने आगे आते हुए कहा, चलिए चलिए, अब सगाई का कार्यक्रम शुरू करते हैं। पंडित जी भी बोल रहे हैं मुहूर्त का समय हो चुका है। विशाल को तिलक लगाने के बाद पंडित जी ने मल्लिका और विशाल की तरफ देखते हुए कहा, अब लड़का और लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहनाएंगे। पंडित जी की बात सुनते ही जैसे मल्लिका की जान उसके हलक पर अटक गई और दोबारा उसकी नजर राजवीर की तरफ चली गई। लेकिन विशाल ने जैसे ही मल्लिका का हाथ थामा, मल्लिका के पूरे शरीर में एक सनसनी सी दौड़ गई। आज उसे पहली बार विशाल के छूने से बेहद अजीब महसूस हो रहा होता है। तभी पंडित जी ने कहा, सबसे पहले लड़की लड़के को अंगूठी पहनाएगी। ये सुनते ही प्रिया ने खुशी से चहकते हुए एक खूबसूरत अंगूठी का बॉक्स खोलकर मल्लिका के सामने कर दिया। लेकिन तभी विशाल ने कहा, पंडित जी, मैं मानता हूं कि हमारे रिवाज के हिसाब से लड़की ही लड़के को पहले अंगूठी पहनाती है, लेकिन मैं इस रिवाज को बदलना चाहता हूं, आखिर मेरी सगाई है। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी मेहमान जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर विशाल आगे बढ़कर मल्लिका का हाथ थामते हुए कहता है, मैं मल्लिका को अंगूठी पहले पहनाऊंगा। वहां मौजूद फोटोग्राफर फटाफट उनके नजदीक आते हुए फोटो लेने लगता है। इतना कहकर होटल राजमहल में मौजूद मल्लिका की आत्मा ने अपने यादों से बाहर आते हुए विशाल और दिव्या की तरफ देखते हुए कहा, तुम लोगों को तो वो एंगेजमेंट वाली फोटो याद ही होगी, जिसकी वजह से तुम लोगों को इस सच्चाई का पता चल पाया। वो फोटो इसी दिन की थी जिसमें मैं, विशाल, अमन और राजवीर भी मौजूद हैं। वो आधी फोटो राजवीर की ही है। मल्लिका की इस बात को सुनकर विशाल ने हैरान होते हुए कहा, लेकिन फिर राजवीर मरा क्यों मल्लिका? और मैं इतना बुरा इंसान था
ये मैं सोच भी नहीं सकता हूं। ये सुनते ही मल्लिका ने कहा, अभी तो बहुत पर्दे खुली बाकी है विशाल। अभी तो ऐसी खतरनाक बातें सामने आएंगी जिसे सुन के तुम अफसोस करने लायक भी नहीं बचोगे। तुम बस शांति से कहानी सुनते जाओ। मल्लिका की यह बात सुनकर विशाल और दिव्या के चेहरे पर हैरानी के बादल मंडराने लगे। फिर विशाल ने हां में हामी भरते हुए अपना सर हिला दिया और फिर मल्लिका ने दोबारा यादों के बक्से में डूबते हुए आगे कहना शुरू किया। वहीं विशाल ने जैसे ही मल्लिका के हाथ में अंगूठी पहनानी चाही, मल्लिका की आंखों से आंसू छलछला उठे। लेकिन खुद की भावनाओं को काबू में करते हुए मल्लिका ने फीकी सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाई और विशाल की ओर देखा। अभी विशाल मल्लिका को अंगूठी पहनाने ही वाला होता है कि तभी वो अंगूठी विशाल के हाथों से छूटकर नीचे जमीन पर गिरकर घूमती हुई सामने खड़े राजवीर के कदमों के पास पहुंच जाती है। विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, सर प्लीज अंगूठी उठा दीजिए ना, और आप यहां स्टेज पर ही आ जाइए। राजवीर हाँ में सर हिलाता है। हाँ हाँ मैं ला रहा हूं। इतना कहकर वो अंगूठी लाकर विशाल के हाथ में थमाकर वापस अपनी जगह पर लौट जाता है। अंगूठी पकड़ते ही विशाल ने हंसते हुए जोर से कहा, लगता है ये अंगूठी भी नहीं चाहती है कि मैं मल्लिका को अंगूठी पहनाऊं, इसीलिए छिटक कर दूर जा गिरी। विशाल की इस बात को सुनकर वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। विशाल ने एक बार फिर मल्लिका की तरफ हाथ बढ़ाया। मल्लिका ने एक बार विशाल के उस बढ़े हुए हाथ की ओर देखा और फिर विशाल की नजरों में देखा। थोड़ी सी झिझक के बाद मल्लिका ने अपना हाथ विशाल के हाथों में दे दिया। मल्लिका का हाथ अपने हाथों में लेते ही विशाल ने मुस्कुराकर मल्लिका की ओर देखा और फिर कसकर मल्लिका का हाथ थामा और उसे स्टेज से नीचे लेकर जाने लगा। यह देखकर मल्लिका और वहां खड़े बाकी सारे लोग हैरान रह गए। मल्लिका पहले विशाल को देखती और उसके बाद मुड़कर स्टेज की ओर देखती। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर विशाल के दिमाग में चल क्या रहा है। विशाल को रोकते हुए मल्लिका के पापा ने कहा, विशाल आखिर तुम करना क्या चाहते हो? 1 मिनट अंकल। इतना कहकर विशाल आगे की ओर बढ़ गया। तभी मल्लिका ने देखा कि विशाल राजवीर के सामने आकर रुक गया है। यह देखते ही मल्लिका के दिमाग में तरह तरह की बातें आने लगी। वहीं विशाल और मल्लिका के सामने खड़ा राजवीर भी हैरानी से विशाल को देख रहा होता है। फिर कुछ पलों बाद विशाल ने मुस्कुराते हुए राजवीर का हाथ लिया और अपने हाथों से मल्लिका का हाथ छुड़वाते हुए राजवीर के हाथों में थमा दिया। विशाल की इस हरकत को देखकर वहां मौजूद हर शख्स हैरान हो गया। राजवीर ने हैरानी से विशाल की ओर देखते हुए कहा, यह सब क्या है? विशाल तुम क्या करना चाह रहे हो? राजवीर की बातें सुनकर विशाल ने राजवीर के सवालों का जवाब देते हुए कहा, माफ कीजिएगा सर, गलती से आपकी अमानत मेरे पास आ गई थी, आज वही आपको लौटा रहा हूं। विशाल की इस बात को सुनकर राजवीर हैरान हो गया, लेकिन कोई कुछ बोल पाता उससे पहले ही प्रिया ने विशाल से कहा, पागल मत बनो विशाल, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम प्यार करते हो मल्लिका से? प्रिया की बातें सुनकर विशाल ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मैं जो कर रहा हूं अपने पूरे होशो हवास में कर रहा हूं प्रिया, और बेहतर यही होगा कि मेरे इस फैसले में कोई भी मुझे कुछ ना बोले। विशाल की बातें सुनकर मल्लिका, जो अब तक खामोश खड़ी हुई थी, उसने विशाल की ओर देखते हुए कहा, मुझे किसी का तो नहीं पता विशाल, लेकिन मेरा पूरा हक है तुमसे यह जानने का कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है और यह क्या हरकत है। तुम ही तो मुझसे सगाई करना चाहते थे, फिर आज तुम ही मेरा हाथ राजवीर के हाथों में कैसे दे रहे हो? मल्लिका की बातें सुनकर विशाल के होठों पर मुस्कुराहट तैर गई और उसने कहा, आखिर क्या होगा आगे विशाल का जवाब? क्या मल्लिका मान जाएगी राजवीर से सगाई करने के लिए? और क्या सच में विशाल मल्लिका की सगाई राजवीर से ही करवाना चाहता है, या फिर इसके पीछे भी विशाल की कोई साजिश है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए होटल राजमहल, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।